आयशा साहबा, ये फरमाइएगा कि आप अवाम की तरफ कौन सा बयानिया लेकर जाएंगे इलेक्शन के लिए? अवाम की तरफ जो है यही बयानिया लेके जाएंगे कि मुल्क के मफाद में सब जो काम कर रहे हैं वो मुल्क के मफाद के लिए कर रहे हैं। बहुत सी अनपॉपुलर डिसीजंस लेनी पड़ी क्योंकि इमरान खान साहब ने जो इक्तिसादी लिहाज से पाकिस्तान का हाल कर दिया था, उसके बाद जो है अनपॉपुलर डिसीजंस ली ताकि जो है मुल्की मफाद देखा जाए, ना कि जो है अपना पॉलिटिकल पार्टी का मफाद देखा जाए। तो वसी तर मफाद के लिए जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो पावर में होती हैं उनको वसी तर मफाद देखना चाहिए। ये जो है ये तो हर पार्टी देती है ना कि पिछली गवर्नमेंट ने ये कर दिया, ये कर दिया, कोई नई चीज। हर पार्टी जो है वो उनका अपना बयानिया होता है, लेकिन पीएमएलएन का जो फोकस हमेशा रहा है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डिलीवरी पे, जो आने वाला बजट है उसमें जो है वो किसानों के पे जो साउथ पंजाब के हैं या दीगर जो इन्होंने यूथ के लिए प्रोजेक्ट्स लिए हैं, जो सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वही बयानिया हम लेके साथ जो है वो निकलेंगे जो मुल्क। और ये कोशिश होनी चाहिए आई थिंक पॉलिटिकल पार्टीज की सारी इस दफा कि मुल्क का मफाद पहले सोचें कि या ना कि ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से जो है कोई किसी पार्टी वर्कर को यूज कर लें और वो जो है उसके बाद उनसे जो है हाथ ये झाड़ लें, कपड़े झाड़ लें। इस तरह वाला काम नहीं होना चाहिए। और वैसी अनफॉर्चुनेट बात है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी रही है पाकिस्तान में और जो है उसको अभी सजा देनी चाहिए उनके लीडर को कि उन्होंने लिटरली लोगों को ब्रेन वॉश किया। उसके बाद उनको मैं तो ब्रेन वॉश ही कहूंगी, और ब्रेन वॉश करके उनको वो क्रिमिनल उसमें चले गए और अब जो है वो सजा भुगतने के लिए पॉलिटिकल वर्कर हैं, लीडर जो है वो जमान पाक में आराम से बैठा। तो आई थिंक ये एक हिस्ट्री में बड़ा लेसन है लर्न करने के लिए, और हमें लोगों को, अवाम को भी सोचना चाहिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज डिलीवर कर रही है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मुहिब्बे वतन है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज जो है कानून और आइन को अपने हाथ में नहीं लेती। अब ये आई ओपनर होना चाहिए नेक्स्ट इलेक्शंस में। ठीक है रहमान, इस पूरी सिचुएशन में नून लीग को ज्यादा नुकसान नहीं हो गया जब से हुकूमत में आए हैं, और क्या बयानियां लेकर जाएंगे अवाम में, कुछ समझ आ रही है? देखिए, एक पॉलिटिकल कॉस्ट तो है। सबसे पहली जो सियासी कीमत है वो उनको उस वक्त चुकाना पड़ रही है जो उनका वोट को इज्जत दो का बयानिया था, और वोट को इज्जत दो वाले बयानिए पर जो उनके साथ वोटर खड़ा हुआ था और जिसको उन्होंने पिछले कोई 3 साल के अंदर रैली किया, वो उनके साथ खड़े हुए, तो वो एक तो उस पर जो है वो कॉम्प्रोमाइज वोटर समझता है कि पार्टी ने उसके ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज किया। दूसरी जो चीज है वो उसमें आप शामिल कर लें जो मौशी हालात हैं। मौशी हालात, ये तवक्को थी कि इसी तरह से खराब होंगे। पीएमएलएन के अंदर बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि ऐसे मौशी हालात के अंदर हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फरवा उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे एक जो ग्रुप था वो ये समझता था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और उनको लगता था कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो कोई अपॉइंटमेंट कर लेंगे जिसके बाद आइन के अंदर भी तब्दीली होगी, ऑपोजिशन जो है वो सारी की सारी जेलों में होगी, और उसके बाद कम से कम अगले 10 साल तक उनका कोई चांस नहीं होगा अगर वो इलेक्शन लड़ते भी हैं। तो अब ये तमाम की तमाम चीजें इकट्ठी होकर इसकी एक सियासी कीमत है जो कि नून लीग को चुकाना पड़ रही है, और मेरा ख्याल है ये इलेक्शन के अंदर किसी हद तक चुकाएंगे भी। इसीलिए यानी रहमान, आपको भी नजर नहीं आ रहा इतना आसान नून लीग का इलेक्शन में जीतना या अपनी स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्ड करना? बहुत शुक्रिया।